स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। अगले प्रोसेस हमारे पास होता है, उस कंप्रेसर के अंदर जो सेकेंड हैंड हमने लिया है उसमें तेल डालना होता है। तेल क्यों डालना होता है? लुब्रिकेशन के लिए। जैसे मोटरसाइकिल है, तेल ख़त्म हो जाए, मोटरसाइकिल उधर पड़ा होगा, हम उधर पड़े होंगे। तो इसी तरह कंप्रेसर के अंदर जब तेल नहीं होगा, आपका कंप्रेसर फारिग हो जाएगा, जाम हो जाएगा, स्ट्रक हो जाएगा। ऑयल क्यों डालते हैं? ऑयल डालते हैं हम लुब्रिकेशन के लिए, चिकनाहट पैदा करने के लिए। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगी, कंप्रेसर के पुर्जे बिल्कुल एक दूसरे के साथ रगड़ खाकर चलते हैं, जिसकी वजह से हरारत पैदा होती है। इस हरारत की कुव्वत को कम करने और पुर्जों के दरमियान चिकनाहट पैदा करने के अमल को लुब्रिकेशन कहते हैं। जहाँ भी मशीनें काम करती हैं वहाँ पर लुब्रिकेंट का होना ज़रूरी है। लुब्रिकेंट नहीं होगा वहाँ पर आपके पुर्जे जो हैं वो स्टक हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, आपके पुर्जे काम ही नहीं करेंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब हम बाज़ार से कंप्रेसर ले आते हैं, सवाए रिकंडीशन के, रिकंडीशन में ऑलरेडी तेल चार्ज होता है। बाकी कंप्रेसर में सेकेंड हैंड आप रिपेयर करें, उसका तेल दुकान पे हम निकाल लेते हैं। तो निकाल कर देखते हैं तेल की क्या हालत है। अगर तेल साफ़ है तो दोबारा वही तेल चार्ज कर देते हैं, थोड़ा बहुत और करना पड़ता है। अगर उसके अंदर तेल ख़राब निकला है वो फिर हमें रख देते हैं साइड पे, वो फिर काम आता रहता है किसी जगह ग्रीसिंग के लिए। फिर उसके बाद अगर आप नया कंप्रेसर लेते हैं, नए कंप्रेसर में और रिकंडीशन कंप्रेसर में तेल चार्ज होता है, ठीक है। इसकी मिकदारें हैं। बड़े लेवल पर, चिलर लेवल पर जाएंगे, तेल चार्ज करने के और मेथड है, वो और तरीके हैं, वो सारे आपको मैं समझा रहा हूँ। डोमेस्टिक लेवल पर तेल चार्ज करने के और मेथड है। फ्रिज के कंप्रेसर में तेल चार्ज करने का और तरीक़ेकार है। एसी के कंप्रेसर में तेल चार्ज करने का और तरीक़ेकार है और मिकदारें हैं। अब देखें इसको सारे को, ये बड़ा लंबा टॉपिक, और क्योंकि इसके अंदर ऑयल चार्ज करना और मिकदारें लाजमी जुज़ हैं। अगर इसके अंदर ऑयल नहीं होगा, आपका कंप्रेसर स्टक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। कंप्रेसर को हम HP में लेते हैं, हॉर्स पावर में लेते हैं। हमारे पास सबसे छोटा कंप्रेसर 1/24 का भी है, वो जो छोटे इतने फ्रिजों के अंदर डलता है, जो कमरों के लिए होते हैं, सिर्फ एक बंदे के लिए होते हैं। कंप्रेसर में तेल के अंदर जो मिकदारें हमारे पास, जो ज़्यादा कंप्रेसर चलता है वो ज़्यादातर चलता है 1/8 से। 1/8 से क्या मुराद है? 1/1 HP का 8वां हिस्सा। एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं। 1 HP के अंदर, एक हॉर्स पावर के अंदर 1 HP के अंदर 1 HP किसके बराबर है? 1 HP जो है 746 वाट के बराबर है। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा हर जगह पर, क्योंकि आप डिप्लोमा है आपके पास। दूसरा, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट जो है इक्वल टू 1000 वाट के। 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर होता है। तो 1 HP की जो मोटर है इस कंप्रेसर के अंदर, उस HP का 1 HP का ये 8वां हिस्सा है। 1/8 का कंप्रेसर, उसके बाद हमारे पास ज़्यादा चलते हैं 1/6 का कंप्रेसर, फिर 6/6 का कंप्रेसर, फिर 1/5 का कंप्रेसर, 1/4 का कंप्रेसर, 1/3 का कंप्रेसर, ये नॉर्मल चलते हैं। एक 1/3 भी कम चलता है। 1/3 आपके डीप फ्रीजर में या वाटर कूलर में आता है, वरना ज़्यादा जो कंप्रेसर फील्ड में चलते हैं 1/4, 1/5, 6/6। अगर इतना फ्रिज है, छोटा फ्रिज है, उसके अंदर 1/6 आएगा। जो बिल्कुल इतना सा फ्रिज है उसके अंदर 1/8 का कंप्रेसर आएगा। ज़्यादा जो फील्ड वाइज कंप्रेसर हैं वो ये है 1/4, 1/6, 1/6, ये कंप्रेसर ज़्यादातर चलते हैं। तो 6/6, 1/5, 1/4 ये कंप्रेसर चलने वाले कंप्रेसर है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर कंप्रेसर 1/8 का है तो उसके अंदर 1/8 के अंदर जो हमारे पास ऑयल की मिकदार है, ये बाज़ार से तेल मिलता है। सबसे बेस्ट ऑयल जो है सिनेसो का है। सिनेसो इस टाइम ख़त्म हो गई कंपनी, इसके अंदर भी कॉपियाँ आ गई हैं, अब ओरिजिनल तेल ही नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है, मोम के तेल निकले हुए हैं। तेल निकले हुए क्या करते हैं, तेल जब गर्म होता है तो मोम बन जाता है, कंप्रेसर को जाम कर देते हैं, फारिग कर देता है। ये सबसे बड़ी इस टाइम प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। जो है किसी चीज़ की कोई क्वालिटी नहीं है,
मैकेनिक हमेशा सलील हो रहा होता है। 1.8 के कंप्रेसर के अंदर जो तेल की मिकदार है वो है 200 ml, 200 मिलीलीटर। हम 7 अप या पेप्सी की जो बोतल लेते हैं 250 ml की होती है, तो ये तकरीबन इससे थोड़ा सा कम रखते हैं 1.8 के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला जो कंप्रेसर है 1.6 है। 1.6 के अंदर भी 200 ml तेल की मिकदार। उसके बाद कंप्रेसर साइज है 1.5, 1.5 के अंदर 250 ml। उसके बाद है 1.4, 1.4 के अंदर भी 250 ml है। उसके बाद 1/3 है, 1/3 के अंदर कम से कम 300 ml तेल की मिकदार है, 300 से 350। उसके बाद 1/2 का कंप्रेसर है। 1/2 के कंप्रेसर में कम से कम 400 से लेकर 500 ml तेल की मिकदार चार्ज होती है। 1.6 के अंदर भी 250 ml ज़्यादा चलते हैं। जो फील्ड में 250 ml नॉर्मल, ये जो फ्रिज पड़े हैं ये सारे 1.5 है, इनके अंदर 1/5 का कंप्रेसर लगता है। कंप्रेसर का साइज क्लियर ना हो रहा हो तो उसके ऊपर मॉडल नंबर लिखा होता है। मॉडल नंबर लेके दुकानदार के पास जाएंगे, उसके पास पूरा किताब क्या होता है हर कंप्रेसर का, तो वो देखेगा ये किस साइज में है, आपको बता देगा ये कंप्रेसर इस साइज में आ रहा है, 1.5 में आ रहा है, 1.4 में आ रहा है, 1.6 में आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको बता देगा। हमने उसी मॉडल के हिसाब से कंप्रेसर लेना होता है जो पहले लगा हुआ है। सच्ची सारे लेक्चर समझने वाले हैं, सारी गेमें सारे लेक्चरों पर है, आगे सारा लेक्चर ही लेक्चर है। जितनी पिकिंग होगी लेक्चर की उतना आपके पास नॉलेज आएगा, उतना कुछ बनेंगे। लेक्चर क्लियर नहीं है फिर बड़ा मसला है। प्रैक्टिकल करने से जब आपको कोई कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, मैं किस मकसद के लिए कर रहा है, इसका मकसद क्या है, फिर आप क्या करेंगे। हर चीज़ को वाज़ेह रखें अगर काम सीखना है तो। अब ये थी हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एक ऐसा कंप्रेसर है जिसमें पिस्टन के ज़रिए दबाव पैदा होता है। ये फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में, वाटर कूलर में, विंडो एसी में, सिपलेट एसी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन विंडो और सिपलेट में इसका इस्तेमाल कम हो गया है, सिवाय जर्नल के। जर्नल इसका इस्तेमाल कर रहा है, जर्नल का जो एसी है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहा है। बाकी जितने भी एसी अब आ गए हैं सारे रोटरी कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। रोटरी कंप्रेसर ये इस तरह का गोल जिसमें आप एसी की वायरिंग डायग्राम कर रहे थे, ये रोटरी कंप्रेसर है। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब जो विंडो के अंदर अभी आप डायग्रामिंग करके हैं, विंडो के अंदर जो चौड़ा कंप्रेसर लगा हुआ है, एक तो आपने कल काम किया है रोटरी पर जिसमें ये गोल कंप्रेसर इस तरह लगा हुआ है, ठीक है, ये रोटरी कंप्रेसर है। उसके साथ अलग से एकामोलेटर लगा होता है। दूसरा एसी में जो अभी नहीं देखा तो जाते हुए विंडो एसी के अंदर चौड़ा कंप्रेसर लगा हुआ है, वो बटन वाला कंप्रेसर है। आजकल वो बिजली ज़्यादा खाता है लेकिन कूलिंग में बहुत ज़बरदस्त है, वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फ्रिज के अंदर इस्तेमाल ही रेसिप्रोकेटिंग होते हैं। पाकिस्तान के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सारा इस्तेमाल होता है। इसमें पिस्टन के ज़रिए दबाव पैदा होता है। जो रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल है वो आगे विंडो और सिपलेट में इस्तेमाल है। विंडो में रोटरी या ज़्यादा इस्तेमाल होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कम इस्तेमाल होता है क्योंकि रोटरी एम्पेयर कम लेता है। रोटरी कंप्रेसर एम्पेयर कम लेता है, करंट कम लेता है। इस वजह से सारी कंपनियां सिपलेट एसी में, विंडो एसी में सारा रोटरी कंप्रेसर इस्तेमाल हो रहा है। जो पुराने एसी हैं उन एसी के अंदर तमाम के अंदर जो है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस्तेमाल हो रहा है। ये 3, 4, 5 साल से ही ये रोटरी आना शुरू हुआ, पहले सारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था। विंडो एसी के अंदर आप जाते हुए ताकि आपका पहचान हो, वो आपका जो कंप्रेसर लगा हुआ है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ है, जो इधर सिपलेट में लगा हुआ है ये रोटरी कंप्रेसर लगा हुआ है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में तेल की मिकदारें और हैं और रोटरी कंप्रेसर में तेल की मिकदारें और हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, काम के हिसाब से भी, आयल के हिसाब से भी। अब ये सारी खोपड़ी बराबर है कि आपकी खोपड़ी कितना इसे पिक कर रही है। ये सारा मैंने जो आपको मिकदारें दी हैं ये फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर के कंप्रेसर है।
ठीक है, इनके मिकदारें हैं। अब हम जा रहे हैं एसी की तरफ। अब पहले हम आते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। तेल कैसे चार्ज करना है, वो तेल चार्ज करने का तरीक़ेकार क्या है, तेल हम कैसे चार्ज करेंगे, खवा फ्रिज का कंप्रेसर है या एसी का कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तेल चार्ज करने का सेम ही मेथड है। पहले मिकदारें देख लें, फिर इसकी साइज़ की तरफ हम मिकदार की तरफ हम आ जाएंगे, किस तरह तेल हमने चार्ज करना है कंप्रेसर के साथ। अभी मैंने आपको समझाया है, नॉर्मल हालत में 3 लाइनें हैं। अब अलग थलग है चार्जिंग लाइन, इसके बराबर आपको पता चल गया हुआ है सेक्शन लाइन और इधर डिस्चार्ज लाइन। उसके साथ हमारे पास दूसरा कंप्रेसर चलता है। ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर 3 लाइनें लगी हुई हैं, रोटरी कंप्रेसर 2 लाइनें होती हैं, तीसरी लाइन नहीं होती। ये बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर है। हाँ, साथ आया कोई क्या नहीं आया? आरस नहीं आया? और कौन आया हुआ है? तो ये मैंने कहा था 3 बजे आना, तो अब 5 बजे आ रहा है। नहीं, तेरी क्लास कितने बजे ख़त्म होती है? 3 बजे नहीं ख़त्म होती? 4 बजे, अभी 5 बज रहे हैं।